One of the big charges against the Narendra Modi government at the center is its inability to take the minority communities of this country along. And who better than the Minority Affairs Minister to talk about what's happening in the country at this moment. We are delighted to be joined at the India Today Conclave East by Mukhtar Abbas Naqvi. Thank you very much, sir, for joining us at the India Today Conclave here in Kolkata. मैं शुरू करना चाहता हूं उदयपुर और अमरावती के वाक्य से, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से लोकल कम्युनिटी के दो लड़कों ने, जो कि ऐसा नहीं है कि आईसीएस के किसी कैंप में गए या लश्कर के किसी कैंप में गए, वहां पे ट्रेनिंग ली, लेकिन उन्होंने एक इस तरह के वाक्य को अंजाम दिया जिसको देखकर देश भर में लोग एकदम भयभीत हो गए कि ये आखिरकार आईसीएस स्टाइल बिहेडिंग हिंदुस्तान में कैसे हो सकती है। आप देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं शुरुआत में कि इस वक्त माइनॉरिटीज की स्थिति और इस टेरर एक्टिविटी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 8 साल से ज्यादा हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, और डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के संकल्प के साथ ये सरकार चल रही है। ये बात सही है कि हम इस सरकार ने डेवलपमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, लेकिन जो समाज का हिस्सा इससे लाभान्वित हुआ, उसका एम्पावरमेंट हुआ, वो थोड़ा वोटों में डिस्क्रिमिनेशन जरूर करता रहा, और इसीलिए हम और उन तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि अगर इन 8 सालों का जमीन की हकीकत देखें, तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये जो आपने घटनाएं बताई ये घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन इस देश में आतंकवाद से लेकर के और सांप्रदायिक उन्माद और दंगों का जो इतिहास रहा है, अगर उसको देखेंगे तो भागलपुर का दंगा 1.5 साल से ज्यादा तक चला, हजारों लोग मरे, लोगों ने पलायन किया। भिवंडी का दंगा, सारे के सारे लूम का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार था, वो खत्म हो गया था। भिवंडी से लेकर के आप मलियाना देख लीजिए, मलियाना में जिंदा लोगों को जो है वो ट्रकों में लाद करके और नदी में फेंक दिया गया था, वो सारे के लोग मर गए थे। ये एक लंबा 5000 से ज्यादा दंगों का इतिहास है। इस दौरान 8 सालों में सांप्रदायिक दंगों का पर कंट्रोल और साथ ही साथ आतंकवाद पर कंट्रोल, अगर आप देखें तो कश्मीर के कुछ जगहों पे जो घटनाएं हुई उसको छोड़ करके देश के किसी हिस्से में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो पाई। पहले होता था कि कभी साहब कलकत्ता में हो रहा है, तो कभी जो है वो लाजपत नगर में धमाका हो रहा है, तो कहीं मुंबई में धमाका हो रहा है, तो कहीं हैदराबाद में धमाका हो रहा है, तो कहीं मक्का मस्जिद में हो रहा है, तो कहीं अजमेर में हो रहा है। धमाकों का एक हर 1.5 महीने 2 महीने के इंटरवल में और इस तरह की घटनाएं होती थी जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते थे। एक शांति का माहौल, सुकून का माहौल बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोदी बैशिंग ब्रिगेड रही, उसके अंदर ये इसको बेचैनी का कारण बनता गया। और केवल ये मोदी बैशिंग ब्रिगेड हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द भी बहुत एक्टिव थी। और आपने देखा होगा कि कोई भी इशू हिंदुस्तान में जो होता है तो उसके बाद रिएक्शन सबसे पहले आसपास के अड़ोस पड़ोस के होता है। अलकायदा तक उसमें कूद जाता है, पाकिस्तान तो उसकी तो खैर आदत है वो कूदने की। ये जो आपने बताया, जो घटना उदयपुर की हुई या कहीं और भी हुई, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम ये नहीं कहते कि इशू नूपुर शर्मा का, नूपुर शर्मा ने जो कहा उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के गला काट देंगे। ये कोई इस्लामिक देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये सेकुलर कंट्री है।